Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ ली थी, है ना। अब आज मेटल ऑक्साइड्स के बारे में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़, यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर कि भाई एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस एलिमेंट्स में कि भाई ये जो टेबल है आपकी, है ना, ये किस ऑर्डर में गिवन है, मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि जो ऊपर एलिमेंट्स गिवन हैं वो तो मोस्ट रिएक्टिव हैं, और जैसे जैसे नीचे तक जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे होते जा रहे हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी मतलब कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर एलिमेंट्स की क्या शो हो रही है, रिएक्टिविटी शो हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। जैसे कि आपका हुआ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, पीबी, पीबी को और क्या बोलते हैं हम, पीबी का क्या नाम है, लेड, हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन मर्करी एंड देन सिल्वर एंड देन गोल्ड, ठीक है। तो जो अबव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो तो कैसे हैं, आपके मोस्ट रिएक्टिव हैं, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिविटी को शो करेंगे। नेक्स्ट है आपके, जैसे जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो लोअर पार्ट में आए, देखो जैसे जैसे एलिमेंट्स हैं वो जो बिलोली प्रेजेंट हैं एलिमेंट्स, ठीक है, वो कैसे होते जा रहे हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो कौन से ऑर्डर में हो रही है, डिक्रीज, यानी कि ऊपर से नीचे जब एलिमेंट्स में या मेटल्स हम शो देख रहे हैं, ठीक है, इस टेबल के अंदर, तो जो ऊपर वाले मेटल्स हैं या एलिमेंट्स वो तो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे जैसे हम लोग कैसा ऑर्डर आ रहा है, डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी को क्या है, कम शो करेंगे एज कंपेयर टू अबव वन। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इस सीरीज को आपको याद करना है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस रिएक्टिविटी सीरीज में से, है ना। 4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि जैसे ये बताओ कि लेट सपोज कैल्शियम का आ गया, तो कैल्शियम है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है या मॉडरेट रिएक्टिव है, तो आपको किस पे टिक करके आना पड़ेगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट या मोस्ट रिएक्टिव मेटल पे, ठीक है, ये हो गया। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, यानी कि जो मेटल की जो रिएक्शन है वो नॉन मेटल के साथ कैसे है, ये देखेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी, यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसकी क्या टेंडेंसी है कि एक कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल को क्या कर लेना, अटेन कर लेना। जैसे कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो उसको मतलब उसका देखो यहाँ पे क्या है कि उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि जैसे तैसे करके हम वैलेंस शेल को क्या कर लें, मतलब उसकी क्या टेंडेंसी रहेगी कि जो वैलेंस शेल है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। ये होगा इस रिएक्शन में, यानी कि मेटल है जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या टेंडेंसी रहेगी, ये टेंडेंसी रहेगी कि जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाए। यस, तो जब हमने रिएक्शन कराया किसका, मेटल का, ठीक है, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो सबकी टेंडेंसी क्या थी कि अटेन करना, किसको, अपने कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल को क्या करना, कंप्लीट करना, यानी कि वैलेंस शेल को कंप्लीट करना। तो नेक्स्ट है एटम्स ऑफ द मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मेटल होता है, ठीक है, ये देखो ये सारी मेटल्स ही हैं, तो अगर ये मेटल्स आ जाएं तो इनकी क्या टेंडेंसी होती है, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, ठीक है। तो एटम्स ऑफ मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन, क्या बनाने के लिए, कैटायन को बनाने के लिए। कैटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज,
यानी कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं अपने वैलेंस शेल में से और क्या बनाते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं। एटम ऑफ द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन। और जो एटम है किसके, नॉन मेटल्स के, यानी कि अगर नॉन मेटल्स के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। यहाँ पे तो क्या था, सॉरी, जो मेटल्स हैं वो तो लूज़ कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, गेन करेंगे। यानी कि जो मेटल्स हैं उनका तो क्या करेक्टर था, उनका करेक्टर था कि एटम्स को लूज़ करना, यानी कि सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लूज़ करना। जो मेटल्स के जो एटम्स हैं उनका क्या है करेक्टर कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और क्या बना लेते हैं, एनायन बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब जब हम NaCl में से जब Na को हम लोग देखेंगे तो Na पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। तो अब जब Na है, हमें पता है Na का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। तो कैसे भरेंगे हम इसको, 2, 8 एंड देन 1, ऐसे तो फिल होगा ना कि भाई पहले शेल में तो 2 देन 8 एंड देन 1, यानी कि 2 8 तो 10 और एक 1, ये क्या बन गए, टोटल 11। तो यहाँ पे कैसे फिल हुए, 2 8 और 1, इससे क्या फॉर्म हो गए, 11, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, सोडियम का 11 है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2,8 ही रह गए, यानी कि 1 क्या कर दिया इसने, शेयर कर लिया। कैसे, देखो यहाँ पे है अब सोडियम कैटायन, इसमें क्या है कि क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या बन रहा है, क्लोरीन Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन एनायन इसके अंदर तो क्या है, देखो यहाँ पे तो बाहर क्या था, ओनली एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे सोडियम का, तो यहाँ पे आ गया ये 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, तो 2 8 और 7, इसके आउटर मोस्ट पे कितने, 7 है, और जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट पे कितने थे, 1 थे। तो कैसे हो जाएगा ये हो गया, फिर यहाँ से जो सोडियम है ये क्या कर लेगा, यानी कि क्लोरीन है वो इससे क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, क्या, एक इलेक्ट्रॉन, और क्या फॉर्म कर लेगा, Na+, और यहाँ पे ये Cl, इसके पास ये क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मेटल है, अच्छा अब यहाँ पे मेटल क्या है, सोडियम है, तो सोडियम की क्या कैरेक्टर है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करने की। भाई सोडियम है, यहाँ पे लिखा है ना, जो मेटल्स हैं उनके एटम्स का क्या कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का। तो यहाँ पे सोडियम ने क्या करा कि जो भी इसका जो आउटर मोस्ट पे जो 1 वैलेंस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने क्लोरीन को दे दिया। और यहाँ पे हमें पता है जो नॉन मेटल है उसका क्या कैरेक्टर है, नॉन मेटल का कैरेक्टर है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या कर लेना, गेन कर लेना, और क्या फॉर्म कर लेना, एनायन। तो यहाँ से सोडियम क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे चला गया और ये फॉर्म हो गया, यानी कि यहाँ पे फिर जब इलेक्ट्रॉन है यहाँ शेयर हो गया तो यहाँ पे क्या साइन आ गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आयोनिक कंपाउंड्स। यस, तो अब नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड्स। तो देखो आयोनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ होती है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करके, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कैसे फॉर्म होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स।
क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे फॉर्म होंगे, वो फॉर्म होंगे ट्रांसफ़र करके। किस चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स का। कहाँ से? मेटल से नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। किसका? आयोनिक कंपाउंड्स का। तो कैसे हैं ये? सॉलिड हैं, हार्ड हैं, और जनरली कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। यानी कि क्या क्या है इनका फिजिकल नेचर? सॉलिड हो गया, हार्ड हो गया, और जनरली कैसे होते हैं ये? ब्रिटल होते हैं। किसमें? नेचर में। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनका क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि जनरली क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं। किसमें? वाटर में। एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एट्सेट्रा। यानी कि अगर हम सॉल्युबिलिटी पे देखें तो वाटर के अंदर तो क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल किस में होते हैं? जैसे कि सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल, इन सब के अंदर जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि क्या आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाएंगे? इसके बारे में देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर क्यों नहीं कर पाएंगे कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि उनके अंदर आयंस नहीं होंगे। आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा? तो आयंस किन किन स्टेट में आ सकते हैं? मोल्टन स्टेट में, या फिर दूसरा है सॉल्यूशन फॉर्म में। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन टू फॉर्म्स में करेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट तो है आपका सॉल्यूशन फॉर्म, और दूसरा है आपका मोल्टन स्टेट। इन दोनों के अलावा सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो नहीं होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या थे? आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो किससे फॉर्म हो रहे हैं? जो फॉर्म हो रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेटल टू नॉन मेटल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स बोल रहे हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ इनका फर्स्ट है फिजिकल नेचर। वो कैसा है? हार्ड है, सॉलिड है, और जनरली कैसा है? ब्रिटल है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये है हाई होते हैं। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? हाई है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। तो वाटर के अंदर तो ये सॉल्युबल है, और ये इनसॉल्युबल किस में है? जैसे कि सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल, इन सब के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मोल्टन स्टेट में और लिक्विड स्टेट में, लिक्विड या ये बोल दो सॉल्यूशन फॉर्म में। किस किस फॉर्म में? सॉल्यूशन फॉर्म में और मोल्टन स्टेट में। इन दो के अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आयनिक कंपाउंड्स में नहीं होता। या ये बोल सकते हो कि सॉलिड स्टेट में जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मिनरल्स, ओर्स, इन सब के बारे में। ठीक है। यानी किसका कैसे रिफाइन हुआ, मिनरल्स क्या चीज़ होती हैं, ओर्स क्या चीज़ होती हैं, है ना? इन सब के बारे में नाम तो सुना होगा ना, ओर्स क्या हैं, मिनरल्स क्या हैं, इन सब के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, और कि भाई जो मेटल्स हैं वो तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकरेंस ऑफ मेटल से कंटिन्यू करेंगे।